नमस्कार साथियों। कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और आज हमारे चर्चा का विषय है कि प्रधानमंत्री के द्वारा अपने काफिले को घटाया गया है। साथियों, प्रधानमंत्री द्वारा काफिलों को कम करना यह एक प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि यह एक बड़ा प्रतीकात्मक संदेश देता है और यह कदम सादगी, संसाधन की बचत और आम जनता से जुड़ाव को भी दर्शाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि प्रधानमंत्री के काफिले में कितने वाहन शामिल होते हैं और उनका उद्देश्य क्या होता है। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री का यह निर्णय काफिलों में वाहन की संख्या कम करने का निर्णय का क्या प्रभाव होगा। सबसे पहला प्रभाव कि जो ईंधन की खपत है उसमें कमी आएगी, सुरक्षा प्रबंधन अधिक व्यवस्थित होगा और आम सड़क पर जो आम लोगों को असुविधा होती थी, कॉन्वॉय जब गुजरता था तो उसमें भी कमी आएगी। साथ ही साथ पूरे देश को यह संदेश भी जाएगा कि देश का नेतृत्व दिखावे में नहीं बल्कि अधिक कार्यकुशलता और जिम्मेदारी पर ध्यान दे रहा है। और आप इसका असर देख रहे होंगे कि पूरे देश में जो मुख्यमंत्री हैं, अन्य मंत्री हैं, विधायक हैं, उन तमाम लोगों ने अपनी कॉन्वॉय को कम किया है। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे प्राथमिक माना जाता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन यह निर्णय खुद प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया है, जबकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता के अंतर्गत आता है। तो जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं वो क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। सुरक्षा विशेषज्ञ का मानना है कि कॉन्वॉय कम होने से प्रधानमंत्री के सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी। केवल जो अनावश्यक वाहन हैं उनको कम किया जाएगा और साथ ही जो सुरक्षा है वो अधिक स्मार्ट और प्रभावी तरीके से लागू भी किया जाएगा, मतलब जारी रहेगा। देखिए, ये पूरे देश के लिए ये एक अपील है प्रधानमंत्री का कि हम किस तरह से अभी ये जो वैश्विक आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है उन चुनौतियों का सामना कैसे करें। सबसे पहले प्रधानमंत्री 7 अपील करते हैं और उन अपीलों में यही था कि जो भी आयातित वस्तु है उसकी खरीदारी को कम किया जाए, उसका अनावश्यक जो उपभोग है उसको रोका जाए और आवश्यक और सीमित मात्रा में उसका उपयोग और उपभोग किया जाए। इससे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ होगी और जो हम एक सपना लेकर चले हैं कि 2047 में एक विकसित भारत बनाने का जो सपना है उस दिशा में ये हम लोगों यदि उसको अपने जीवन में उसका अनुकरण करते हैं तो उस दिशा में 2047 का जो विकसित भारत बनाने का जो सपना है उस दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाएगा। प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय में कमी का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो एक तो सरकारी खर्च में कमी आएगी, पर्यावरण संरक्षण और न्यूनतम संसाधन और अधिकतम प्रभाव, न्यूनतम संसाधन अधिकतम प्रभाव की सोच को भी मजबूती मिलेगी। साथियों, हम समझते हैं कि जो प्रधानमंत्री का काफिला होता है उस काफिले में जो
या उस काफिले में कुल कितने वाहन होते हैं जिनका होना बहुत ही अनिवार्य है, आवश्यक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले देखिए नंबर 1, देखिए कि एक तो पहला वाहन जो होता है प्रधानमंत्री की मुख्य कार, जिसमें खुद प्रधानमंत्री बैठते हैं। आमतौर पर यह गाड़ी बुलेट प्रूफ और अत्याधुनिक सुरक्षा से लैस होता है। एक तो ये हो गया पहला वाहन जिसमें खुद प्रधानमंत्री होते हैं। और दूसरा होता है डिकॉय कार या डमी कार। बिल्कुल वही कार और वैसा ही कार जैसा प्रधानमंत्री जिसमें बैठे होते हैं, उसी वही कार होता है, उसको हम डिकॉय कार कहते हैं। और ये प्रधानमंत्री के कार जैसा ही होता है और इसका उपयोग सुरक्षा कारणों से किया जाता है ताकि असली कार को पहचानना कठिन हो। अर्थात कि प्रधानमंत्री के साथ जो है डिकॉय कार चलता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसमें प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, और ऐसा डमी कार या डिकॉय कार का उपयोग सुरक्षा कारणों से किया जाता है। तीसरा होता है एसपीजी का सुरक्षा वाहन, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, एसपीजी कमांडो। तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी के अधीन होता है। तो एक गाड़ी अब जो काफिला में शामिल होता है वो एसपीजी का सुरक्षा वाहन होता है, और इस वाहन में एसपीजी के कमांडो रहते हैं जो प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा बनाकर चलते हैं। इसके साथ साथ पायलट कार भी होता है। चौथा जो है वाहन वो होता है पायलट कार। पायलट कार जो कॉन्वॉय को लीड करता है, कॉन्वॉय यानी काफिला के सबसे आगे जो गाड़ी वाहन होता है वो होता है पायलट कार। और पायलट कार का काम क्या होता है, तो ये रास्ता को क्लियर कराते चलती है, ट्रैफिक कंट्रोल में मदद करती है। जब प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय चलता है तो आप देखेंगे 500 मीटर या 1 किलोमीटर आगे आगे पायलट कार जा रहा होता है जो पूरे ट्रैफिक को क्लियर कराता चलता है। इसके बाद जो 5वें नंबर पर है वो है एस्कॉर्ट वाहन। एस्कॉर्ट वाहन प्रधानमंत्री के कार के आगे पीछे चलते हैं। ठीक है, देखिए पहले पायलट कार होता है, उसके बाद एस्कॉर्ट वाहन होता है, और एस्कॉर्ट वाहन कुछ वाहन प्रधानमंत्री के आगे और कुछ पीछे होता है। और खतरे की स्थिति में ये एस्कॉर्ट वाहन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, तुरंत रिस्पॉन्स करता है। अगला है जैमर वाहन। देख लीजिए, जैमर वाहन जो कि बम या रिमोट विस्फोटक सिग्नल को ब्लॉक करने के लिए ये वाहन काफिले के साथ चलता है, और मोबाइल रेडियो सिग्नल को भी जैम कर सकता है। जैसे आज आपको पता है कि कोई घात लगा करके बैठा हो, रिमोट बम का इस्तेमाल कर रहा हो, दूर बैठ करके रिमोट सेंसर के जरिए बम को एक्टिवेट करे, तो कॉन्वॉय में जैमर वाहन भी होता है जो इस सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। इवन कि मोबाइल और रेडियो सिग्नल को भी जैम कर सकता है। साथ ही साथ मेडिकल इमरजेंसी के लिए कॉन्वॉय में एक एम्बुलेंस भी होता है जो हमेशा कॉन्वॉय के काफिले के साथ होता है। और 8वां वाहन होता है कम्युनिकेशन वाहन। कम्युनिकेशन वाहन जो सुरक्षित संचार और कंट्रोल सिस्टम के लिए पुलिस, एसपीजी और कंट्रोल रूम से अपना संपर्क बनाए रखता है। कम्युनिकेशन वाहन साथ साथ चल रहा होता है, और वो जो पुलिस है, जो एसपीजी है और जो पुलिस कंट्रोल रूम है, इससे अपना संपर्क बनाए रखता है। ये साथ साथ चल रहा होता है। और इसके अलावे स्थानीय पुलिस का भी वाहन होता है। प्रधानमंत्री जिस राज्य या शहर में जाते हैं वहां की पुलिस भी कॉन्वॉय में शामिल होती है। जैसे आप देखते होंगे कि उधर का एसपी हो, डीएम हो, आईजी हो, डीआईजी हो, है ना, इन सब का वाहन भी उस काफिले के साथ चल रहा होता है। और 10वें नंबर पे है रिजर्व वाहन, स्पेयर या रिजर्व वाहन। तो ये जो रिजर्व वाहन है ये
क्यों साथ चलता है कि यदि किसी तकनीकी खराबी या आपात स्थिति में तुरंत इसका उपयोग किया जाए। जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के वाहन में कोई खराबी आ गई, तो वो तुरंत वहां वेट नहीं करेंगे, तुरंत जो रिजर्व वाहन है उसको उपयोग में लाएंगे। तो आप कम से कम देख रहे हैं कि ये जो 10 वाहन है ये कॉन्वॉय का हिस्सा है, ये कॉन्वॉय का हिस्सा है। इसके अलावे और भी काफिले में अन्य वाहन शामिल होते हैं। तो प्रधानमंत्री ने इस कॉन्वॉय में क्या कर दिया है, कटौती कर दिया है। जो एकदम आवश्यक हो उतना ही वाहन कॉन्वॉय में चलेगा। किसी भी रूप में प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जान लीजिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हर वाहन हर कदम देश की सुरक्षा के लिए समर्पित है। अब इस पर भी लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना वक्तव्य दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल मेरा उद्देश्य था कि प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में जो कमी की है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और प्रधानमंत्री का काफिला में कौन कौन से वाहन शामिल होते हैं, यही आपको बताना था। तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।